हाँ, माता पिता माता पिता भगवान के दिए हुए सबसे अनमोल उपहार में से एक है। भगवान से भी पहले इन्हें पूजा जाता है। वह हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक को त्याग देते हैं। दुनिया का कोई भी रिश्ता जुड़ा हो सकता है, पर माँ बाप का रिश्ता सबसे सच्चा और सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता होता है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सफल होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे उन्हें दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े। इसी से जुड़ी एक घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिनकी कहानी सुनकर आप भी रो पड़ोगे। कोई अपने ही माँ बाप के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है? आइए इसी से जुड़कर हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, क्योंकि माता का नाम मोहनी देवी और पिता का नाम महादेव शर्मा है। पापा पापा मत बोलो मत। माँ चुप रहे, माँ चुप रहे। पापा चुप रहे। अरे बाहर निकल रावण। चिपकी रहे। पापा नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आप हमें आपकी दास्तां बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपके बच्चों ने आपके साथ क्या किया? बच्चे मेरे 5 साल वर्ष हो गए हैं। मैंने उनके मेरे पास में 22 बीघा धरती थी, बिकवा करके अपना बंगला बनवा लिया, 2 बंगले बनवा लिए, दुकानें ले ली, मेरे पास से बेला बुचका के ले लिया। फिर 14 बीघा ज़मीन मेरे पास और रहेगी, उसमें से 11 बीघा ज़मीन मेरी खरीदी हुई है। उस खरीदी हुई ज़मीन में से हिस्सा लेने के लिए मेरे को मारते हैं, जबकि मेरे पिताजी की 76 ज़मीन मेरे पास है, उसको देने के लिए मैं तैयार हूँ। और अनादुन हथियारों से ला करके मेरे को 29 तारीख को इतना भयंकर मारा जो साहब मेरे से चला नहीं जाता है, मेरे उठा नहीं जाए। पुलिस वाले मेरी सुनते नहीं है, मेरे को दबाव में लेते हैं। 3 दिन रोज हो गया, उनका मेडिकल मायना करवा लिया, मेरा करवाया नहीं। आज धमकी दे करके मेडिकल कराने के लिए पुलिस वाले आए और पुलिस वाला मेडिकल नहीं बनाया और झूठ बाढ़ में करके दिया। थाने चलो, आपको थाने बुलाऊंगा। थाने बुला करके मेरे को 1 जगह बंद करने की धमकी दे रहा है। कौन से थाने में गए थे? सामो थाने में गया था। सामो थाना लगता है साहब। किससे इंचार्ज साहब की बात हुई? उमराव संघ जी कह रहे हैं, सूरजमल जी ने तफ्तीश सूरजमल जी के पास थी और आज किसी दूसरे को भेजा है और मेरे को घर जाने के लिए धमकी देता है। मैं साहब मोरिजा संतो गिडानी, ग्राम मोरिजा संतो गिडानी पुजारी तड़ी के पास में रहता हूँ और मेरे को वहाँ जाता हूँ। मेरे मकान में तोड़ फोड़ कर दी, सारा सामान निकाल लिया, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मूंगफली की बोरी, गेहूँ, गहना, जेवर, पैसे टके। अभी आपको घर गए हुए कितने दिन हो चुके हैं? मेरे को 6-7 रोज हो गए साहब, घर नहीं जा सकता मैं। आप घर क्यों नहीं जाते? मैं दर पड़े तो मारते हैं साहब। वहाँ परसों के रोज पुलिस वाला कह दिया भाई घर जाओ। आप बाइक पे बैठ के गए तो हमारी बाइक को तोड़ दिया और हमारे लठ मार दिया। मेरे मंगलों से बैठा नहीं जा रहा है साहब, मैं क्या करूँ? मुख्यमंत्री के पास में जाके आया था, उन्होंने कहा था वो कर देंगे 3 रोज में, फिर भी साहब वो नहीं कर रहे। अच्छा, मुख्यमंत्री द्वारा भी आपकी नहीं सुनी गई? नहीं सुनी। और वो कौन सा ऑफिसर मैं जानता नहीं, उनके पास पुलिस वालों के पास में गया था, उन्होंने भी कहा था साला को ये पे कर दूंगा 3 रोज में सुलह डाला कर, फिर भी साहब मेरी नहीं सुनी। आज ही मेरे को धमकी देख रहे बुला रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है साहब। मैं अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आपके बेटों के नाम जिन्होंने आपके ऊपर वार किया? वो शंकर लाल, बड़ा दौर, छोटा रामदानान। अगर मेरी कोई नहीं सुनेगा, पुलिस वाले नहीं सुनेगा, मैं आत्महत्या मैं मेरे पास में कोई चारा नहीं, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। आगे जा करके गरीब आदमी हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो जमीन से पेट पालता हूँ, मेरा पेट पालन पोषण करता हूँ। एक बच्चा कमा रहा है, उसके साथ रहता हूँ साहब। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरी कोई नहीं सुनता है साहब। मैं भूखे मरता फुटपाथ पर सोता हूँ, भूखे मरता खाना कहाँ से लाऊँ? मेरे सब बर्तन मांडे सब निकाल लिए साहब, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। और मेरे को धमकियाँ देते हैं, वो पैसे वाली पार्टी पैसे के लगा रहे। पुलिस वाले राठौड़ी में कार्रवाई कर नहीं रहे मेरी, उनकी सुनते मेरी नहीं सुनते। पुलिस प्रशासन ने आपसे क्या कहा? आप हमें जरा बताएंगे कि आपने जब उनके खिलाफ में, आपके बच्चों के खिलाफ में आपने शिकायत दर्ज की, तो पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा? वो क्या भाई ऊपर जाकर के क्या कर लोगे भाई? यार तो मेरे पास ही आएगी, फिर भी मैं करूँगा जो होगी वो। जाकर आगे ऊपर जाके क्या करवा लोगे मेरे से? मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं करूँगा जो तफ्तीश मेरे पास है। ऐसे कह करके मेरे को टरका देते हैं साहब। अरे मेरे को धमकी देते अंदर आ जाए, बंद कर ले। फिर साहब एक दफ़े मेरे को बुला करके 13 जमीन आती है मेरे बांटे, 13 दे दो इनको। जो 24 लाख का एग्रीमेंट लिखा लिया मैं साहब, मेरे पास में 24 एग्रीमेंट 24 लाख रुपये देने के लिए नहीं है। आप 13 जमीन में बेच दो, मैं उसके ऊपर साइन कर देता हूँ। बोले साइन नहीं, तेरे को देने पड़ेंगे। जो 16 तारीख का गई 16 तारीख का करार था, बोले नहीं देगा तो 420 में बंद कर लूँगा तेरे को। मैं ऐसे नहीं करेगा, ऐसे कर लूँगा। उसके बावजूद भी वो बख्शीनामा करवा दें बच्चों के 11 बीघा ज़मीन का, उसको बख्शीनामा साहब खारिज कराओ और कोर्ट में केस लाओ, उसको कैम कराओ। बोले नहीं है कुछ नहीं होगा, इसके 24 लाख रुपये दे इसके, वो काम तो चलता रहेगा। नहीं तेरे को ऐसे कर दूंगा और वैसे कर दूंगा और फलाना कर दूंगा, ठीक करो, बंद कर दूंगा। तो डर के हमारे कुछ नहीं, मैं तो नहीं क्या साहब। मेरे ज़मीन के स्टे लगा रखा है, पुलिस वाले की मिली हुई था। पुलिस वाले उन दमक आदमी को बैठा रखा हुआ,
और पुलिस वाले हमारे आंवले फावड़े के फसल है, गोभी वगैरह फसल है, सबको तोड़ ताड़ के नष्ट करे। अब भी बैठे हैं, वर्तमान में बैठे हैं। और मैं जाता हूँ, मेरे पास लट्टे बुद्धि खाते हैं, मारते हैं साहब। और 10-20 आदमी हो रहे हैं साहब, वहाँ कम से कम 50-60 आदमी जमावड़ा कर रखा है वहाँ। अबे आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे वो हम जाएंगे तो हम मार देंगे साहब, मेरे को डर लग रहा है साहब। मैं तो यहाँ पे दूसरा हूँ, उनकी बातें कहते हैं, इतने आदमी खड़े जब बोल रहा हूँ, मैं अकेला होता तो नहीं बोलता साहब, क्योंकि मेरे को तो उनका डर लग रहा है। वो तो मेरे को धमकाते, डराते हैं, फोन करते हैं। मैं कहीं भी जाकर के शरण लेता हूँ, उसको भी धमका देता है, इसको बाहर निकाल, मार दो को मार दूंगा। जो बेचारे मेरे को भटका देते हैं, जो मैं तो फुटपाथ पर सोने लग गया। अब क्या करूँ? मेरे पास भी कोई चारा नहीं, कि मेरे पास खुद की संपत्ति है, खुद का धन दौलत है, उसको नष्ट करके। और वो जिसके पास भी कुछ भी नहीं है, उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। पुलिस वालों को ये बोलता हूँ, मेरे बच्चों के पास भी डॉक्यूमेंट्स देख, कुछ नहीं डॉक्यूमेंट मैं नहीं जानता, तेरे पास होंगे तो होंगे जा, जबकि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बावजूद भी साहब मेरी कोई पुलिस वाले सुनते नहीं है साहब, मेरे को कुछ नहीं सुनते साहब। मेरे को तो मारने की धमकी देते, मारेंगे तो मारेंगे, हम क्या करें। और मेरे को आप कह रहे हैं घर चल, मैं घर चलूँगा, और उनको कहते हैं घर आ गए, इनको मार दे। फिर मैं कहता हूँ उनको खाली कैसे करा दूँ, तेरे लड़के ही तो हैं, अरे सब लड़के हैं तो मेरे को मारने के लिए तो हो। मैं कह दिया साहब पुलिस वाले मेरे को लिख के दे दो भाई, घर जाओगे तो मारेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। बोले मेरी कोई गारंटी नहीं है, मैं नहीं कह सकता। तो फिर मेरे को क्यों ले जा रहे हो, क्यों मरवा रहे हो मेरे को? 2 दफ़े तो मरवा दिया, तीसरी दफ़े मेरी बस की बात नहीं है, ये कह करके टरका दिया साहब। मैं क्या करूँ? माँ बाप जिस दिन भगवान से भी पहले पूछते, तो उसी माँ से आज हम जरा जानते कि उनका क्या कहना है। जी खाने से बेटा आई खाने खोली मत मन दो तो याद को ना बस मार रही जब आपको भी मारे? हां मारो सर। देख कुछ कहना चाहो बच्चे? मैं तो कुछ ही को बाहर कड़े भी ले जाओ, मार दो कौन है बच्चा, मार दो बच्चा कौन भाई, मार दो बच्चा कौन। माँ का तो बचाव कर लियो तो मैं दर थी माले जी वाला नहीं, मैं क्यों खा पीर मर जाऊँ और कहता कोई मर जाऊँ रोड में। मैं तो कुछ ही नहीं खाती, मेरा तो बच्चा ही कौन है, मेरी तो औलाद ही। हम इनके 2 बेटे छोटे, उनसे पूछते कि उनके द्वारा पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई। आईजी के पास जाकर आए, मुख्यमंत्री निवास पर जाकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमने उनको बोल दिया है और वो जो है सन अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। हमने यहाँ आकर आज मेडिकल करवाया, उन्होंने कहा कि मेडिकल ही आइए, मेडिकल करवाया हमने। मेडिकल होने के बाद भी अभी पता नहीं हमें मेडिकल हुआ भी है कि नहीं हुआ। एक ही आए थे कांस्टेबल, उन्होंने करवाया मेडिकल। उसके बाद में उसको एसएसओ साहब का फ़ोन आया हमारे भाई साहब के पास, मुकेश जी के पास। उन्होंने कहा कि आप है ना पापा जी को और मम्मी जी को लेकर यहाँ आइए, मैं आपको छोड़ के आ जाऊँगा। हमने उनको कहा कि सर आप लिखित में दीजिए कि घर जाने के बाद में इनके साथ कोई भी हरकत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी। बोले ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर सर हम किस बेस पे घर पे जाए, ये कहा। अभी भी हॉस्पिटल में रुके हुए हैं और हमारा रहने का ठिकाना नहीं है कुछ भी। फिर अभी आप इन दिनों कहाँ रह रहे हो? अभी तो हम इधर उधर, कभी कहाँ रूम लेकर रह रहे हैं, कभी कहाँ रूम लेकर रह रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है हमारा रहने का। और वैसे आप परमानेंट कहाँ के हो? परमानेंट हम मोरिजा के हैं और हमारा मकान है, पापा जी के नाम ज़मीन है, मेरे खुद के नाम ज़मीन है, मेरे बड़े भाई मुकेश के नाम ज़मीन है, और जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनके नाम कुछ भी नहीं है। और वो लोग वहाँ डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनको हटाने के लिए बोलते हैं, मना करते हैं, हम कैसे हटाएं, ऐसे बोलते हैं वो सर।